नाम नेहाद सहाफी ने एक भरपूर प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में उसने अदालती फैसलों को कुछ इस तरह पढ़ के सुनाया कि कौम को शायद ऐसा लगा गुमराह करने की कोशिश की गई। नैब के एहतसाबी अमल के ऊपर सवाल उठाने वाले तुम हो कौन जो तुम सवाल उठाओ? नैब जो एक एहतसाबी कार्रवाइयां कर रहा है, जो एहतसाबी अमल पे कौम को जिसने उजागर किया है, कौम को जिसने जगाया है, तो एक सहाफी ने एक भरपूर शो किया और उस शो में जिस तरह उसने अदालती फैसले पढ़कर सुनाए तो एक मिनट के लिए मैं भी ये समझ बैठा कि वाकई नैब जो है वो कोई इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान साहब वाकई कोई इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। लेकिन जनाब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जिस फंडेड चैनल के साथ बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया को पता है कि वो किन कारिंदों के लिए काम कर रहा है और क्यों कर रहा है। जरा सोचिए, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा सोचिए। आसिफ जरदारी गिरफ्तार होता है, आगा सिराज दुर्रानी भी गिरफ्तार होता है, शर्जील इनाम मेमन भी गिरफ्तार होता है। ये सारे वो लोग हैं जिनके खिलाफ एहतसाबी अमल जारी है। आप उसे कहते हैं कि अदालत कहती है कि इनके ऊपर कोई फैसला मुसल्लत नहीं कर सकते क्योंकि शवाहिद नहीं है। और हमने देखा जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी अपने फैसले में जमानती मचलकों में यह बात की है कि आसिफ जरदारी साहब क्योंकि उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ तो मौसूफ मासूम है। तो मैं ये जानना चाहता हूं उस मासूमाना सवाल से मुताल्लिक भी कि भाई अगर ये इतने ही मासूम है तो इस मुल्क में क्यों रह रहे हैं? फिर किस बात का एहतसाब आप कर रहे हैं? क्यों आप सजाएं सुनाते हैं? फिर आप छोड़ दें। आसिफ जरदारी साहब एक कैदी हैं, रुकन कौमी असम्बली भी हैं, उनके बारे में सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि आपने सरकारी जहाज में सफर किया तो क्यों किया? ऐसे में अदालतें खामोश हैं। हम ये देख रहे हैं कि शर्जील इनाम मेमन जब जमानत लेके अस्पताल में मौजूद थे तो आपके पास जो खास केमिकल था वो किसी जादू के तहत शहद में तब्दील हो जाता है। हम ये देख रहे हैं कि आगा सिराज दुर्रानी जिसके ऊपर करोड़ रुपए की करप्शन के इल्जामात लगे हुए हैं तो वो मौसूफ भी बाइज्जत बरी हो गए। तो नैब जो कार्रवाइयां कर रहा है, नैब जो कोशिशें कर रहा है, उसको हमारी अदालतें क्यों जीरो में खड़ा कर देती हैं? आप सियालकोट के वाकये में एक कातिल को जमानत देके मुल्क से बाहर भेज देते हैं। आप शाहजेब को कत्ल होने के बाद आप उसके भी जिम्मेदारों को जमानत देके छोड़ देते हैं। आप राव अनवर को भी मुल्क से बाहर जाने के लिए परमिशन ग्रांट कर देते हैं। तो आप किस तरह की अदलिया चला रहे हैं यार? मुझे तो यह समझ में नहीं आता। वो लोग जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो नैब को क्यों बदनाम कर रहे हैं? किस कारिंदे पे, किसके कहने पर यह काम किया जा रहा है? जो प्रोपेगेंडा आपने फैलाने की कोशिश की है, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, जितना पैसा तकरीबन 350 अरब रुपए की जो रिकवरीज हुई है वो तुम्हारे बाप के घर से हुई है, वो किसी और के पास से हुई है? आगा सिराज दुर्रानी क्योंकि एक उसके स्पीकर सेनेट असेंबली भी हैं, उनके खिलाफ जो भी इल्जामात हैं अभी बरी नहीं हुए, जमानत पर हैं। तो आपने इतनी बड़ी तहरीर, इतनी बड़ी दलाइल देकर क्यों कौम को गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि आपके अकाउंट्स अगर आपकी तहकीकात भी नैब शुरू कर दे तो आपसे भी ये मालूम चलेगा कि आप भी मौसूफ बाइक पर आते थे और आज जिस तरह आप, मतलब ये भी मुझे कहने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही कि मरी तक आने के लिए दोस्तों की गाड़ियां मांग के मौसूफ आया करते थे और आज दुनिया भर के वीजे तुम्हारा बाप लगवाता है। तो ये सोचो, ये कलम तुम्हें इंसाफ के लिए दिया गया है, इदारों को बदनाम करने के लिए नहीं।